दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हैं मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह आपके बीच एक वीडियो सेशन बना रहा हूं। चूंकि आप जानते हैं कि मैं शुरू से ही आपके बीच रहा और हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते करते और आज ऐसा दिन आ गया है कि हम पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे पॉजिटिविटी हुआ, आप लोगों का क्या सहयोग रहा और क्या सहयोग होना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन होगा कि आप जो भी साथी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। सबसे पहली और मुख्य बात, आज हमारे विश्वनाथ जी के द्वारा जो बात कही गई उस पर पहले हम चर्चा करेंगे। माननीय विश्वनाथ जी के द्वारा एक ऑडियो जारी हुआ कि जितने भी जो फर्जी तरीके से पैसे ले रहे हैं, किसी के नाम से, किसी का स्कैन करके, किसी के नाम पर और NIS DLED के नाम पर जो फर्जी तरीके से पैसे लिया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं मनोज सिंह ऑफिशियल सभी NIS DLED साथियों की तरफ से यह एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं कि जो भी फर्जी तरीके से पैसे ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वो अपने आदतों से बाज आएं, नहीं तो उन सभी साथियों को नोटिस हो सकता है। पहली बात। अब आइए मैं चर्चा करता हूं कि आप जानते हैं कि हमारे NIS DLED के लिए 3 केसेस लगे हुए हैं। 21 अक्टूबर आदर्श श्रीवास्तव वाला केस ट्रांसफर पिटीशन का, इसके बाद 5 नवंबर को रिव्यू पिटीशन प्लस MA ये लगा हुआ है और उसमें हमारे विश्वनाथ जी के कर कमलों द्वारा, विश्वनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन उसमें एक लेकिन ये है कि यदि कोई बीच में आकर यदि टांग अड़ा देगा तो टांग अड़ाने वालों को भी ये बहुत बड़ा हिदायत होगा, सलाह होगा कि अभी हम लोगों का अंतिम मुकाम देखिए, इसके बाद बीच में कोई टांग अड़ाने की बात होना चाहिए। क्योंकि यहां केवल कुछ 100 लोगों की बात नहीं है, कुछ लाख लोगों की बात है। तो हमारे विश्वनाथ जी के द्वारा आज सुबह ही मतलब 9 बजे लगभग, हाँ 9, साढ़े 9 या 8 बजे इसी तरह से एक ऑडियो जारी हुआ, एक वीडियो जारी हुआ कि भाई जो भी MA के नाम पर चाहे NIS DLED के नाम पर पैसा ले रहे हैं वो उसको रिफंड कर दीजिए, नहीं तो उसको नोटिस हो सकता है। मैं नहीं, ये विश्वनाथ जी का बात है। अब चलते हैं कि जो MA का पहली सुनवाई हुई, 5 राज्यों को जो अंतरिम रिलीफ मिला है, तो केवल 5 राज्य को ही मिला है और हमारे बिहार प्रदेश के लिए तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे बिहार राज्य को भी अंतरिम रिलीफ मिला है। लेकिन हमारे बिहार के साथी इस पर ध्यान नहीं देंगे तो अंतरिम रिलीफ मिला तो जरूर है, 5 तारीख को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फाइनल होगा कि नहीं होगा, यह असमंजस की स्थिति बना हुआ है। और 5 राज्य के बाद जो 21 अक्टूबर का जो आदर्श जी का केस है, तो वो भी ट्रांसफर पिटीशन का जो केस है कि यूपी वाले साथियों का क्या होगा, तो उस पर भी विशेष ध्यान देना है। इसके बाद MA पर भी विशेष ध्यान देना है और रिव्यू में यदि जजमेंट बदल गया तब तो समझिए कि हम लोगों का सब काम सोने में सुहागा हो जाएगा। लेकिन इन सभी बिंदुओं पर सब पर चर्चा होगा, सब काम होगा, लेकिन एक काम आपको भी करना होगा कि जो भी साथी हमसे जुड़े हैं या NIS DLED हैं, जो हकीकत में NIS DLED हैं, जो केवल कुर्ता पैजामा NIS DLED का पहन करके अपने को NIS DLED कह रहे हैं, उनको छोड़कर जो सचमुच की डिग्री रखे हैं NIS DLED,
उन साथियों से मेरा अपील होगा कि आप लोग जितना अधिक से अधिक फंडिंग करें, और स्क्रीनशॉट आप हमारे ग्रुप से हैं तो हमें भेज दीजिए, और किसी ग्रुप से वहां भेज दीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट आप भेजते रहिए और वहां फंडिंग करते रहिए। क्योंकि जब रिव्यू पिटीशन, जब समझ रहे हैं कि एक केस जो हम लोगों का खराब हो चुका है, NIS DLED इनवैलिड हो गया है, और वही गवाही सर कह रहे हैं कि हम इन सर्विस को हटाए कहाँ हैं। तो आप भी तो इन सर्विस थे, क्योंकि आप भी प्राइवेट में पढ़ा रहे थे, आप भी एडेड में पढ़ा रहे थे, सभी इन सर्विस हैं। तो आप सभी लोग जहां से भी हैं, जिस राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जिस राज्य से हैं, रिव्यू को, यदि रिव्यू में जजमेंट हम लोगों का पलट जाता है तो पूरा ऑल ओवर इंडिया को फायदा होगा। ऐसे तो 5 राज्य को नोटिस है, इनको अंतरिम रिलीफ मिला हुआ है, लेकिन 5 राज्य ही नहीं, पूरे देश में बहुत राज्य हैं। तो हम लोग जितने भी सहयोग राशि भेजें विश्वनाथ जी को, और थोड़ा ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ जी का स्कैनर को भी लोग स्कैम करके विश्वनाथ लिख करके और पैसा ले रहे हैं, उन साथियों से बच के रहिए। माने कि नकल से सावधान और चोरों से सावधान रहिए। और हम तो आप जानते हैं कि शुरू से ही आपके बीच पॉजिटिविटी करते रहे, और आज ईश्वर की ऐसी असीम अनुकंपा रहा, माता रानी का ऐसा अनुकंपा रहा कि हम लोग इस कगार पे पहुंचे हैं, इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हम लोगों का बहुत जल्द ही निर्णायक बात होने वाला है। लेकिन निर्णायक बात एक ही समय होगा जब आप सहयोग राशि भेजेंगे। इन्हीं सब बातों को कहना था आपके बीच, चूंकि आपके बीच हमेशा मोटिवेशन डालते रहना है, क्योंकि नहीं कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोग हो रहे हैं कि चलिए अब तो जीत रहे हैं, अभी जीते नहीं हैं आप, अभी जीत होना बाकी है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक भी कर देंगे तो कोई बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय NIS DLED संघ।